Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. Let's say a review of what we told yesterday, what happened today, our weekly view, is it still valid, and what is going to happen tomorrow, and few of the other things. Okay. Now, हमारी जो एक व्यू थी मार्केट में, एक लेवल अनटच लेवल मैंने ये एक्स्ट्रा लेवल दिए थे आपको। ये थोड़ा सा लेवल अभी ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि अभी ऑफ कोर्स द ट्रेडिंग इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट वी वुड ट्राई टू फिट इट विद द टाइमिंग सो दैट आवर ट्रेड्स बिकम्स रियली रियली वंडरफुल। एक चीज मैंने बोला था, एस्ट्रो की टाइमिंग अगर मंडे को काम कर जाती है देन मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा वीक काम करेगा जो हमने कैलकुलेशंस किया है। हमारी आप पहले आस्ट्रो की बात कर लेते हैं, हम लोग की टाइम साइकिल की हमने जो कैलकुलेशन करी थी कि मार्केट में 130 तक मार्केट वुड बी डाउन एंड देन 130 के बाद 330 तक मार्केट विल बी ऑन द अपर साइड, राइट। 130 के बाद लोगों ने मेरे को पूछा था क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने बोला था थोड़ा सा रिस्की है, आप रुक जाओ, पॉजिटिव प्राइस एक्शन इसको बनाने दो। 130 मार्केट वाज हियर। मार्केट ने जो बेसिकली मूवमेंट चालू करी है अराउंड 210 के आसपास मार्केट ने चालू करा है। सो देयर इज अ हाफ एन आवर लैग when the move happened, but if you look at once it started moving up to 330 it was on the upper side only market, right, correct, and it is a beautiful buy। यह हमने लिया है 32,386 से 32,980, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का बाइंग है। बट क्या हमने भी ये पूरा कैप्चर किया? पर्सनली नो, पर्सनली आई हैव कैप्चर्ड ओनली दिस, यहाँ से आई थिंक अराउंड 450 के आसपास से। बिकॉज अगर यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक की पैटर्न देखी होगी आपने, ये जो कैंडल स्टिक की पैटर्न है हाइकिनेसी अगर आपने लगाया होगा तो आपको सिग्नल दिया होगा इसने। और हमने यहाँ पे बाइंग करी थी 450 के आसपास, कहीं पे मेरी बाइंग थी और हमने यहीं पे ब्लैक लेवल पे इसको कट कर दिया था क्योंकि ये स्विंग लो भी एक तरह का था। तो ये कॉन्फिडेंट बाइंग हमने ली थी। क्या मॉर्निंग में हमने सेल किया था? बिल्कुल हमने मॉर्निंग में सेल किया था। और सब जानते हैं मैं बिना स्टॉप लॉस का ही ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मेरे को आज कोई प्रॉफिट नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस कैंडल्स। एंड बीच में एनएससी फ्रीज भी हो गया था, राइट, एंड आई हैव बुक्ड हियर एग्जैक्टली। ओके, स्पेशली दिस कैंडल टुक आउट द टीएसएल, प्रॉफिट बना है। बट ऑनेस्टली आप अगर मेरे को पूछोगे, क्योंकि मॉर्निंग का ट्रेड था तो मॉर्निंग में मेरा सेल में जितने पैसे नहीं बने, एक्चुअली ये बाइंग में यहाँ से यहाँ तक में उससे ज्यादा पैसे बने मेरे, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी ट्रेडेड। आपको मूवमेंट बड़ा दिख रहा होगा बट दिस बिग मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द गैप डाउन, ठीक है। ट्रेड आपकी दो ही बनती थी, ये एक सेल बनती थी मॉर्निंग में, ठीक है। ये सेल तो मैं खुद भी नहीं लेता क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं कर रहा था। हाँ, ये लेवल पे हम बाइंग कर सकते थे बट ये बाइंग 40 पॉइंट से ऊपर गया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे टच एंड गो लेवल एक थी बैंक निफ्टी में, मैंने वीकली में बोला था ये लेवल इज एन अनटच लेवल इन बैंक निफ्टी। और जब भी मैं कभी अनटच लेवल बोलता हूँ, मार्केट जनरली इन्हें हरी फॉल करता है या हरी मूवमेंट करता है अपर साइड, ओके। बट एनीवे, नोबडी इज जीनियस इन मार्केट, दे कैन नॉट कैप्चर ऑल द मार्केट। एंड स्पेशली इंडेक्स में मैंने, unless I'm like 100% sure, I do not take BTST, especially on a weekend। फ्राइडे को BTST का कोई मतलब नहीं बनता था डाउन साइड में पी लेने का, तो मैंने लोगों को मना किया था। अब घबराने का नहीं कि हम ले लेते तो इतना पैसा बन जाता, ये होता, ऑल दोज आर स्पेकुलेशन, ठीक है। अल्टीमेटली इंट्राडे में भी आप पैसे बना रहे हो तो देन ऑल्सो इट इज गुड, ओके, राइट, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर टाइमिंग मंडे काम किया है, ब्यूटीफुली काम किया है। तो हम लोग उसको आइडियली ट्यूसडे भी टाइमिंग को हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे। मैंने ट्यूसडे ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में बोला हुआ है, ये ट्यूसडे और वेडनेसडे की टाइमिंग है। ये मिला के मैं बताता हूँ आपको। 9 to 12:30 8 मार्च में मार्केट मेरे को डाउन लग रहा है। दैट मीन्स ओपनिंग से ही वी कैन स्टार्ट सेलिंग मार्केट आइडियली, एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। सो देयर आर इलेक्शन रैली की वजह से, इफ यू लुक एट नाउ, इफ यू लुक एट ये कहाँ पे आ रहा है, 870 के आसपास आ गया, ये भी फॉल हो गया, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग का बता रहा है, देखते हैं। बट मार्केट में जो होगा, देखो 12:30 तक मैंने डाउन बोला, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ओके। टाइम साइकिल और एस्ट्रो में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अराउंड 45 मिनट्स का है, ठीक है। दैट मीन्स 11:30 के आसपास टाइम साइकिल के हिसाब से एक बाइंग बनती है, ओके। टाइम साइकिल के हिसाब से एक बाइंग बनती है अराउंड 11:30, और मैंने बाइंग दिया है आपको 12:30 के बाद। 12:30 के बाद मैंने बाइंग दिया है अप टू 2:45, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का बाइंग दिया है मैंने, ओके।
that buying may be big, may not be big, that I cannot guarantee, but buying दिया, that means sell आपको नहीं करना है. Sell अगर आपको करना है तो morning में ही you will only sell. Okay, my recommendation would be up to 11:30 ही आप सेल करो. ये 12:30 का पूरा कैप्चर करने की कोशिश मत करना, बिकॉज 11:30 से ही मार्केट अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटीज है. ओके तो 9 टू, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, 9 to 11:30 डाउन, 11:30 to 12:30 आई एम नॉट श्योर. Market may be positive from 11:30 itself और market may become positive around 12:30 also. अगर आप रिस्क ले सकते हो तो 11:30 में बाय करना, अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन के लिए वेट करो. दैट मींस आफ्टर 11:30 अगर मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा देता है, वेदर इट इज कैंडलस्टिक और पैटर्न और व्हाटएवर इट इज, देन यू कैन गो फॉर ए बाइंग अप टू 3 o'clock. 2:45 का दिया है मैंने, 3 o'clock. और 3 o'clock के बाद अगर मार्केट, जो मैंने लोगों को पहले भी बोला था, अगर मार्केट डाउन साइड होना चालू करता है, जैसे व्हाट इज आवर पैटर्न, पैटर्न इज बिकमिंग लाइक दिस, 12:45 तक अपसाइड, देन 2:45 to 3 to 3:30 डाउन. इस तरह का पैटर्न मैंने आपको पहले भी बोला है. इस तरह के अगर पैटर्न बनती है, देन देयर इज वेरी वेरी हाई चांसेस के वेडनेसडे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटीज है. और ये मैंने वीकली वीडियो में भी बोला था, ट्यूसडे वी माइट सी a little bit of green candle. पॉसिबिलिटीज है कि ग्रीन कैंडल हम देख ले, गारंटी में नहीं दे रहा, रेड भी हो सकता है, बट इस पैटर्न के साथ. ओके इस पैटर्न के साथ अगर ट्यूसडे को अपना मार्केट ऊपर साइड रह जाता है, स्पेशली मंडे का लो कट नहीं कर पाता है लेटर से, देन ऑल्सो यू डोंट गो फॉर ए सी बाइंग, क्योंकि ट्यूसडे ट्रैप कैंडल बनेगा, मैंने वो ऑलरेडी बोला है. एंड whenever there is a big move on the downside in the market, the pullbacks will always be sold. Okay, that is, you remain very very clear. तो मैं अगर अपन फिबोनाची भी ले लेते, यहां से टॉप से लेते, ठीक है, देखो आपको 38 में भी सेल मिलेगा, 50 के आसपास भी आपको सेल मिलेगा. तो मैं तो यहां तक जाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, मैं 38 से ही सेल करने की, आई वुड ट्राई टू सेल 38, और यहीं पे मेरी सेल जोन भी है अगर आप देखोगे. ठीक है, सेल जोन का टॉप से सेल करना है आपको, तो ये लेवल आपको ध्यान में देना है फिबोनाची का. 50 के आसपास मैं नहीं जाऊंगा, 38 के आसपास आइडियली में जाऊंगा. और मैं सिनेरियो बताऊंगा कि 50 से तो आपको सेल करना ही नहीं है, आइदर यू सेल एट 38% और यू सेल एट 61.8% फिबो का. ये जो पिंक लेवल मैंने बनाया, मैं आता हूँ वहां पे किस सिनेरियो में वहां से सेल बनेगा. ओके राइट, टाइमिंग को अगर हम मैच करें, लेवल सबके ध्यान में आ गया. देखो मैं पहले व्यू बता देता हूँ, ये व्यू बन गया. अगर ये व्यू बनता है, मुझे लगता है कि वेडनेसडे मार्केट एक बार हेवी गैप डाउन करने की पॉसिबिलिटीज है. तो रिस्क बायर्स जो हैं, मैंने पहले ही बोला था, ओनली रिस्की बायर्स विल टेक दैट, डोंट स्कोल्ड मी लेटर, क्योंकि मार्केट गैप अप होके भी ऊपर जाके भी सेल होने की पॉसिबिलिटीज है. वेडनेसडे को हमारी पॉसिबिलिटीज जो है, फर्स्ट 15-20 मिनट्स एक अच्छा ग्रीन कैंडल मिलने की पॉसिबिलिटीज है, इस तरह की कैंडल मिलने की पॉसिबिलिटीज है, बट ग्रीन साइड. एंड देन 9:40 to 12:40 के आसपास, 12:30 के आसपास, ऑलमोस्ट 3 hours यू गेट अ ब्रूटल सेल. ओके, दैट विल हैपन इन 2 scenarios. I mean one scenario, not 2, one scenario. If market heavily gaps down, ये पहले ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एंड देन फिर उसके बाद बड़ा सेल का होगा इसका. ओके, और उसके बाद फिर अप चला जाएगा, वो पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, तो एक चांस आप ले सकते हो ऑन द डाउन साइड, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि 2:45 के बाद मार्केट डाउन साइड आना चालू करे टुमारो, देन ओनली यू कैन स्टार्ट टेकिंग ए रिस्की पी. ओके, रिस्की पी मैं गारंटी नहीं दूंगा इसका. ओके, आप अपने हिसाब से लेना, मैं लूंगा छोटा क्वांटिटी लूंगा, जो रिस्क आप संभाल सकते हो वो रिस्क के साथ आप ले सकते हो, एंड दैट माइट गिव यू ए जैकपॉट ऑन वेडनेसडे. दैट इज माय व्यू. ओके, तो वेडनेसडे के व्यू में अपन आते हैं. बैंक निफ्टी में एक अनटच लेवल यहाँ पे है ऑलरेडी मेरा 31,900, और मेरा व्यू है अगर मार्केट इतना दूर आया है, लाइक 6,000 पॉइंट का फॉल टॉप से हुआ है, देयर इज नो चांस कि मार्केट ये लेवल टच ना करके जाए. नेक्स्ट वीक हमारा व्यू बुल साइड ही है, पॉजिटिव साइड है. मैंने ऑलरेडी बोला था 14 मार्च से पहले आपको मार्केट में बाय नहीं करना है, राइट. तो एक पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये होगी, मार्केट ये लेवल के आसपास आए, वेडनेसडे को आए, ठीक है, 31,700, 31,500 भी ले सकते हो, स्पाइक भी मार सकता है, पॉसिबिलिटीज है. और इसी जोन के आसपास 31,500, 700 जोन के आसपास से एक
रिकवरी करने की कोशिश करे धीरे धीरे, एंड नेक्स्ट वीक एक बड़ा रिकवरी करे मार्केट। दैट वुड बी माय व्यू। तो कल की ट्रेडिंग में ये पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। नाउ इट रियली डिपेंड्स कि मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। ओके, मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। आप अगर मेरे को एक प्रिफरेबल ट्रेड्स, अगर आप मेरे को पूछोगे, मेरा प्रिफरेबल ट्रेड होगा कि मार्केट हल्का गैप अप ओपन। दैट मीन्स ये सेल जोन, इस सेल जोन के ऊपर नहीं। सेल जोन के ऊपर एवरीबॉडी नोज हाउ टू ट्रेड। अगर सेल जोन के ऊपर ये गया, इसने यहाँ पे सपोर्ट लेना चालू किया सेल जोन में, तो एवरीबॉडी नोज दैट ये ऊपर साइड ही जाएगा, देन हमारा एस्ट्रो काम नहीं करेगा। ओके, प्राइस एक्शन को पहला आपको बेसिकली ऑप्शन देना है, उसके बाद एस्ट्रो को देना है। सो 34,000 के आसपास हम मार्केट को लेके आ सकते हैं, विच इज लाइक ए 1200 पॉइंट का रिकवरी पॉसिबिलिटीज ओनली इन दिस सिनेरियो। ये पैटर्न सबको पता है। सेल जोन में हाउ डू वी बाय, राइट? इफ मार्केट ओपन्स अबव द सेल जोन, टेक्स अ सपोर्ट, सेकंड लेग में बाय करना है, वी माइट सी ए रिकवरी। बट अगेन आई एम टेलिंग, irrespective whether the recovery is happening on the downside or the upper side, doesn't matter। आपको वेडनेसडे के लिए CBTST तो नहीं लेना है। Don't take CBTST, okay? Because this would be a bull trap, ideally Tuesday candle, okay? ये सिनारियो 1 है। मेरी प्रिफरेबल ट्रेड अगर आप मेरे को पूछोगे टाइमिंग के साथ कंबाइन करो, 9:15 में अगर मार्केट ये सेल जोन के आसपास ओपन होता है, नीचे आना चालू करता है, ओके, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, मे गो मे नॉट गो, ये कट हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली ये बॉटम तक दोबारा आएगा, डबल बॉटम से अराउंड 11:30 के बाद, आफ्टर 11:30 यू कैन गो फॉर ए बाइंग। और यहां से जो बाइंग लोगे आप, ये बाइंग लोगे, ये सेम जो रिकवरी हुई है, ये जो सेम जो रिकवरी हुई है, द सिमिलर रिकवरी विल सी टुमारो, एग्जैक्टली सेम पैटर्न। ओके, 11:30 के बाद। ओके, ये धीरे धीरे जा सकता है, दैट माइट बी पॉसिबल, बट ये रिकवरी होने की पॉसिबिलिटीज है। ये मेरी एक प्रिफरेबल ट्रेड होगी कल, अगर पॉसिबल हो जाता है। नाउ लेटेस्ट से ग्लोबल मार्केट अभी डाउन है, मार्केट अब अगर हैवी गैप डाउन कर जाता है, करने दो इसको, डजेंट मैटर। ये एक बाई जोन है, बट ये बाई जोन में हैवी गैप डाउन में मैं बाइंग नहीं करूंगा। ये बाई जोन में मैं सिर्फ 11:30 को बाय करूंगा, उसके बाद बाय करूंगा, या फिर ये लेवल पे 31,900, ठीक है, ये लेवल में यहां तक लेके आ सकते हो आप, एक अच्छा रिकवरी मिलेगा आपको, ठीक है। तो दो लेवल मेरी बाइंग की है, 32,318, जो आज का भी लेवल यही था, अनटच लेवल। द सेकेंड अनटच लेवल इज 31,915। दोनों में से आप बाय ले सकते हो, यू कैन टेक ए बाय, बट ओनली आफ्टर 11:30, उससे पहले रिस्की है, ठीक है। एवरीबडी इज क्लियर। नाउ मार्केट अपर साइड का मैंने बता दिया। थर्ड सिनेरियो, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके, मतलब इस तरह के अगर मार्केट भी जाता है, जैसे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे टच किया, सेल किया, तो ये सेल भी आप ले सकते हो 11:30 तक, किधर भी, इधर लो डजेंट मैटर, 11:30 तक। उसके बाद पोजीशन कट कर देना, फिर अपर साइड बाय कर सकते हो या पी सेल कर सकते हो, ठीक है। एवरीबडी इज क्लियर। देखते हैं एस्ट्रो व्यू काम करता है या नहीं करता है। दिस वुड बी द व्यू। देखो लेवल यही है, ये लेवल जो मैंने ड्रॉ किया ये तभी आएगा जब सेल जोन का सपोर्ट सिनेरियो आएगा, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। ओके, anywhere bank nifty opens below this sale zone, that means 33,330 के नीचे ही मार्केट ओपन होता है, you will always think for selling only। okay, so that means अगर मैं एक जोन बनाऊं, in this zone before 11:30 I will not think of buy on dips at all। okay, it only be sell on rise tomorrow till 11:30 at least। okay, buying is at only these two levels, this one and this untouched levels। okay, ये buying जोन को इग्नोर करना, ये वीकली के लिए मैंने बनाया है, दिस लेवल और दिस लेवल आपको बाय करना है, ठीक है। क्लियर, होप एवरीबॉडी। निफ्टी में देखो, निफ्टी में अगर हम देखें, कैंडल मेरे को अभी भी बियरिश ही लग रही है। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि FI has sold 18,000 in 3 days, which is a record in the history of Indian market। आज 7,000 और आ गया, 25,000, 25,000 in 4 days। There is very high chances कि 5th डे भी सेल होगा। DIA बाय कर सकते हैं, फाइट बैक करेंगे, because I told these are the levels और buyers will fight back very very heavily।
रिटेलर्स भी फाइट बैक करेंगे, DI ऑल्सो विल फाइट बैक, बट FIs कंटिन्यू सेल करेंगे। एटलीस्ट 5th डे भी उन्हें सेल करना चाहिए, क्या 6th डे भी सेल करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो बाई चांस अगर ट्यूसडे को मार्केट ऊपर साइड रह भी जाता है, बुल ट्रैप है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट वुड बी ए बुल ट्रैप। FIA के लिए बहुत अच्छा है कि हायर प्राइस में उनको प्राइस मिलेगा, दे विल सेल इट अगेन हेवीली बिकॉज दे आर गेटिंग एट ए वेरी वेरी हाई प्राइस। ओके, तो निफ्टी में देखो, निफ्टी में आज भी जो ट्रेडिंग थी, निफ्टी में मैंने ये लेवल दिए थे, ये लेवल। ओके, हाँ यहाँ पे एक बाई जोन था, बट मार्केट अगर यहाँ से ओपन होके नीचे आता तो हम एक बाई कर सकते थे अराउंड 130। मैंने तो क्लियरली बोला था कि 130 से पहले आपको बाई करना ही नहीं है, तो 130 पे मार्केट यहाँ पे था, राइट, अराउंड यहाँ पे था, और ये लेवल अराउंड 2 o'clock के आसपास आया। ये भी टच एंड गो लेवल ही है, उधर है, और ये बाई जोन जो था वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। बट एनीवे, कल का ट्रेडिंग की बात करते हैं। कल की ट्रेडिंग में निफ्टी इज a little bit confusing, but however I have the buying level tomorrow too, and the buying level for me is basically this. Okay, यहाँ पे मैंने एक बाई जोन बनाया है, but the buying level is around this, ये जोन पे कहीं पे भी। okay, so 15,550, 15,500, तो एक्चुअली जोन ये होना चाहिए, दो जोन है एक्चुअली। ओके, दिस इज अ बाई जोन, ओके, दिस इज ऑल्सो बाई जोन। सो ये दोनों लेवल, जैसे बैंक निफ्टी में मैंने दो लेवल दिया, निफ्टी में भी दो बाई लेवल है, आइदर 15,600, ओके, 15,600 और 15,000, ये 550, ये 550, ये स्टॉप लॉस ये रहेगा, बट स्टॉप लॉस कट नहीं होगा आपका, मुझे नहीं लगता। मार्केट अगर नीचे आ भी गया, इट विल रिकवर। ओके, 1130 के बाद ऐसे भी रिकवरी है हमारा। सो 15,550, 15,600, ये जो लेवल है दोनों, ये दोनों लेवल से आप बाय कर सकते हो आफ्टर 1130, और मार्केट थोड़ा अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने के लिए टाइम ले रहा है तो आफ्टर 1230 ऑल्सो यू कैन बाय। इन दैट केस यू वुड बाय अप टू दिस लेवल which is our pivot, which is around 840 का आसपास लेवल, 15,840। सो हम लोग बात कर रहे हैं 600 to 840, 250 पॉइंट्स की बाइंग हम इजीली मार्केट में ले सकते हैं अप टू 245 और 3 o'clock। और उसके बाद अगर मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट कर दिया, जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, राइट, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एंड ये मंडे की डे लो के आसपास क्लोज कर रहा है, देन यू बिकम ऑलमोस्ट श्योर के ये वेडनेसडे को गैप डाउन करेगा, या फिर फुल वेडनेसडे मार्केट नीचे 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 ही आएगा। ओके, मैंने लास्ट में आपको जो अल्टीमेट लास्ट लेवल दिया है वीकली टारगेट का, वो 15,300 का है। पॉसिबल है कि वेडनेसडे को 15,300 आ जाए, पॉसिबिलिटीज, गारंटी नहीं है, कल के क्लोजिंग के बाद हम देखेंगे। दिस 15,300 पॉइंट का जो लेवल है ना, दिस इज आवर मंथली ब्रेकआउट एंड वीकली वीडियो में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये अगर मार्केट टच करता है, देन देयर इज ए वेरी वेरी गुड साइन के मार्केट और इसके नीचे नहीं जाने वाला है। ओके, हो गया, मार्केट का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, वही सोच के हम नेक्स्ट वीक पोजिशनल बाय करेंगे। मैंने वैसे ही बोला 14 मार्च के बाद पोजिशनल बाय हम कर सकते हैं। ठीक है, दिस ये तो सिनेरियो बताया मैंने। मार्केट अगर गैप अप ओपन करता है गाइस, देन निफ्टी में इट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, इवन इफ एस्ट्रो के टाइमिंग के हिसाब से मार्केट नीचे आ भी जाता है, ठीक है, तो डबल बॉटम से बाय करने की कोशिश करना, टाइमिंग को ध्यान देना डेफिनेट। देखो 1130 से पहले तो बाय मत करना, अगर स्पेशली फॉल में मार्केट आ रहा है, 1130 1145 से पहले बाय करने की कोशिश मत करना। उसके बाद जिस लेवल पे आपको मिलता है, डबल बॉटम भी है, अगर ऊपर से मार्केट आ रहा है, ओके, ऊपर से डबल बॉटम पे भी बाइंग है, और 15,600 पे भी, 620 पे भी बाइंग है, एटलीस्ट 840 तक। ये 230 पॉइंट्स का बाइंग आपको मिलेगा बिटवीन 11:30 12 to 3 o'clock। सो दिस बाइंग माइट बी स्लो, स्लो का गारंटी नहीं है, फास्ट भी हो सकता है, फास्ट हो गया तो आप लकी हो फिर, बट 230 तक बाइंग आप इजिली ले सकते हो। देखो इतने वोलाटाइल मार्केट में ना, आई वुड मोर देन द लेवल आई वुड बेट ऑन टाइमिंग्स। ओके, तो टाइमिंग्स ही हमें हेल्प करेंगे, और आज इतने बड़े फॉल में भी टाइमिंग्स ने ही हमने हेल्प किए हैं प्रॉपर ट्रेड लेने के लिए, कि मार्केट कब रिवर्स करेगा। हाँ 15-20 मिनट का इधर उधर है, बट इट्स ओके,
आपने अगर यहाँ पे बाइंग लिया होता लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये नीचे गया बट ऊपर आ गया, डे एंड तक रखते तो लॉस नहीं होता, बिकॉज 3 o'clock तो अपनी 3:30 तक अपनी बाइंग थी इजिली, ठीक है। तो उतना झेलना पड़ेगा आपको, बट अदरवाइज इट विल गिव यू ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ डायरेक्शन कि हमें ट्रेड करना कैसे आइडियली, ठीक है। इतना वोलेटाइल मार्केट में भी लेवल लो, और लेवल और टाइमिंग अगर मैच हो गया, ठीक है, लेवल और टाइमिंग अगर मैच हो गया तो फिर तो आपको ले लेना है बेसिकली, बाइंग एंड सेलिंग बोथ। ओके, मुझे पर्सनली जो लगता है निफ्टी की जो अपर साइड की कैपिंग कल होगी वो 16,100 की ही कैपिंग होगी। मुझे नहीं लगता 16,100 से मार्केट ऊपर जा सकता है। आज की क्लोजिंग से आई एम टॉकिंग अबाउट 350 पॉइंट्स का अपसाइड व्हिच इज वेरी वेरी रेयर। फॉर एग्जांपल लेट्स से 11:30 में मार्केट यहां तक जाता भी नहीं और मार्केट ये लेवल से ऊपर चला जाता है लेट्स से 3 o'clock, इट माइट बी हाईली पॉसिबल कि भाई ये 16,100 तक आ जाए, पॉसिबल है, क्योंकि टाइमिंग हमको बता रहा है कि आपको 11:30 12 के बाद तो सेल में रहना ही नहीं है, रिकवरी देखनी है अपने को अप टू 3 o'clock, एंड आफ्टर 3 o'clock इट माइट जस्ट कम डाउन ए लिटिल बिट। ओके, ये पॉसिबल है, ये आपको दिखेगा बुल साइड, बट ये बुल ट्रैप वाला बुल होगा। तो एनीवे कैपिंग हमारा 16,100 की ही रहेगी, उससे ज्यादा का नहीं है। डिपेंडिंग अपन कहाँ पे ओपन करता है, अराउंड 11:30 के बाद हम बाइंग का देखेंगे, लाइव में देखता हूं मैं अगर कुछ हेल्प कर सकता हो तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।